कहां तक आए थे इतिहास में? पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो चुका था, मैं बता चुका था कि कैसे कैसे कौन कौन यूरोपीय देश आया था करके। कौन कौन आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, एफसीसी ना। फ्रांसीसी को क्या बोलता हूं मैं? एफसीसी, भूलना मत। उन लोग आए थे, कब कब आए थे बता दिया था। उसके आने के क्रम में उसका क्रम कैसा था, उनकी कंपनी की स्थापना का क्रम कैसा था ये भी बता दिया था। आगमन के समय भारत में कौन शासक था ये भी बता चुका हूँ, और स्थापना के समय भी कौन शासक था ये भी बता चुका हूँ। क्योंकि उसमें डिफरेंस है ना, अकबर जब आगमन होता है तो अकबर रहता है, लेकिन जब कंपनी की स्थापना होता है तो अकबर नहीं रहता, जहांगीर आ जाता है। तो उसे एक बार देख लेना। उसके बाद ये भी बता चुका हूँ कि कौन कौन यूरोपी कहाँ कहाँ की खोज की है। तो भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। और अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस। किसने? कोलंबस ने। ठीक। उसी क्रम में तस्मान था, न्यूजीलैंड के खोजकर्ता। और ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता कौन था? जेम्स कुक। कौन था? जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक। ठीक। कब किया था? 1717। कब किया था? 1717 में। ठीक। अब आगे बढ़ेंगे उसी क्रम में। हम पुर्तगाली जब भारत में तो आ गए ना, तो उसके बारे में क्या करना है, हमें पढ़ना है। कौन कौन आया था, क्या हुआ, कैसे हुआ करके। कब आया था ये? 1498 में। कब आया था? 1498 में। वह नाविक कौन था जो भारत में प्रथम बार आया करके बोलेगा तो पुर्तगाली नाविक कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था? तो 1498 में। कब आया था? 1498 में। ठीक। अब हम बात करेंगे किसका? पुर्तगाली का। तो यह समय था कोई किसका? पुनर्जागरण काल का। किसका समय था? पुनर्जागरण काल का। और यूरोप, संपूर्ण यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था। और उसी समय पुर्तगाल के शासक था कौन था? प्रिंस हेनरी। कौन था? प्रिंस हेनरी। मैं लिख देता हूं ना। पुर्तगाल, पुर्तगाल के शासक कौन था उस समय? प्रिंस हेनरी। कौन था? प्रिंस हेनरी था। ठीक। कौन था? प्रिंस हेनरी। और इस प्रिंस हेनरी को क्या था? किसी भी चीज का खोज करने में बहुत रुचि था। क्या था? खोज करने में बहुत रुचि था। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? इसी कारण खोज करने की इसकी बहुत ज्यादा इच्छा थे, रुचि था प्रिंस हेनरी को। इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? हेनरी द नेविगेटर। क्या कहा जाता था? हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर। क्या कहा जाता था? हेनरी द नेविगेटर। क्यों कहा जाता था? तो इसे खोज करने में अत्यधिक रुचि था, इसलिए इसे क्या कहा जाता था? हेनरी द नेविगेटर। ठीक है। अगर बात करूं मैं 1487, ठीक है, 1487 इस समय हेनरी जो, क्योंकि इस समय क्या चल रहा था? पुनर्जागरण काल चल रहा था, हेनरी शासक था। तो उसी दौरान क्या किया, एक अपने कैप्टन जिसका नाम बार्थोलोम्यू डियाज था। क्या था? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोडोम्यू लियाज। किस नाम का था? बार्थोडोम्यू लियाज। यह क्या करता है? खोज करने के लिए निकलता है। किस लिए खोज? किसकी खोज? भारत में समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए क्या करता है? निकलता है। और यह कहां कहां पहुंच जाता है? कहां पहुंच जाता है? दक्षिण अफ्रीका। कहां पहुंच जाता है? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी किनारे पे, कहां पास? दक्षिणी छोर पे। कहां पहुंच जाता है? दक्षिण छोर में। दक्षिण अफ्रीका के कहां पहुंच जाता है? दक्षिण छोर में। अगर मैप के द्वारा देखेंगे, किसके द्वारा? मैप के द्वारा, तो ये ठीक है। अगर मान लो यहाँ कौन सा है? यूरोप। ये पूरा यूरोप है और यहीं पास क्या है? पुर्तगाली। क्या है? पुर्तगाली। और यहीं से क्या होता है? बार्थोलोम्यू डियाज कब निकलते हैं? 1487 में। किसकी खोज? यहाँ कौन सा, ये कौन सा है? अफ्रीका है। क्या है ये? अफ्रीका है। और ये क्या है? एशिया। क्या है? एशिया। और यही क्या है? इंडिया। क्या है? इंडिया। ठीक है।
तो किसकी खोज के लिए निकलता है? भारत की खोज के लिए। किसके? भारत की खोज के लिए। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज एक समुद्री मार्ग की खोज भारत की, क्योंकि भारत तक नहीं पहुंचा तो नहीं बोल सकते कि भारत ही, लेकिन वो समुद्री मार्ग से नए क्षेत्र की खोज के लिए क्या किया था? निकला हुआ था। ये यहाँ से निकला, ठीक है, और समुद्री मार्ग से आते 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 कहाँ पहुंच गया? ये दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी किनारे में क्या हुआ? पहुंच गया। और इस जगह को क्या नाम दिया? केप ऑफ गुड होप। क्या नाम दिया? केप ऑफ गुड होप। छोर में पहुंचा तो उस जगह को क्या बोला? केप ऑफ गुड होप। क्या बोला? केप ऑफ गुड होप। कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज। कहां पहुंचा? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी छोर में। उससे क्या कहा? केप ऑफ गुड होप। क्या बोला? केप ऑफ गुड होप। या फिर इसी को तूफानी अंतरिक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफानी अंतरिक्ष। क्या कहा जाता है? तूफानी अंतरिक्ष। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसे आगे का रास्ता नहीं पता था किसको? बार्थोलोम्यू डियाज को। ये आगे का रास्ता उसे नहीं पता था, तो यहीं से क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। कौन रिटर्न हो जाता है? बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, वापस। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज क्या हो गया? वो वापस आ गए हैं। क्या हो गए? वापस आ गए। ठीक, इसके बाद अगर बात करूं 14 जुलाई 1497 को, कहा? 14 जुलाई 1497 को, ठीक है, यूरोप के कैप्टन वास्को डिगामा। कब? समय कब था? 14 जुलाई 1400 कितना था? 14 जुलाई 1497 को। ठीक है, यूरोप के कैप्टन वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकला। ठीक है, यूरोप के कैप्टन कौन? वास्को डिगामा क्या किसके लिए निकला? भारत की खोज के लिए। भारत की खोज के लिए कहां निकला? यूरोप से निकला भारत की खोज के लिए। और ये भी कौन? ये भी मतलब वास्को डिगामा भी इसी रास्ते पे कहां गया? दक्षिण अफ्रीका के इस छोर में। ठीक है, तो ये भी कहां गया? यहीं तक आ गया, दक्षिण अफ्रीका के इस छोर को, जिसे क्या बोला? केप ऑफ गुड होप। क्या बोला? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, और इसी को नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया? केप टाउन बंदरगाह। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के यहाँ इस छोर में कौन सा अगर जगह का नाम है बोलेगा तो कौन सा? केप टाउन बंदरगाह है ना। तो यहीं पास अब क्या होता है? भारत की खोज के लिए वास्को डिगामा यहीं तक पता था, इसे भी यहीं तक रास्ता था, लेकिन ये इसको वास्को डिगामा को वहीं पास क्या मिल जाता है? कहां पास? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, गुड होप यहीं पास उसे एक व्यापारी मिल जाता है। कौन व्यापारी? अब्दुल मजीद नाम का व्यापारी, गुजराती था। कौन सा था? ये गुजराती था। अब्दुल मजीद नाम के गुजराती व्यापारी क्या हो जाता है? वास्को डिगामा को मिल जाता है। और उसी के साथ ये क्या करता है? भारत पहुंचता है। कहां पहुंचता है? भारत पहुंचता है। और ये कौन सा जगह है? केरल। कौन सा है? केरल। और केरल में क्या है? कोचीन बंदरगाह। क्या है? कोचीन। तो ये वास्को डिगामा किसकी सहायता से? अब्दुल मजीद गुजराती व्यापारी की सहायता से क्या करता है? आगे बढ़ता है। और ये भारत के केरल राज्य, जहां पास कौन सा बंदरगाह है? कोचीन बंदरगाह, वहीं पर क्या करता है? पहुंच जाता है। किसके सहायता से? अब्दुल मजीद। ठीक है, ये पूछा गया है ना, किसकी सहायता से अब्दुल मजीद भारत को खोज पाया? तो यहाँ से ये इसकी सहायता से कहाँ गया? इंडिया आया, इंडिया पहुंचा। तो अब्दुल मजीद के सहायता से क्या किया? वो केरल में कोचीन बंदरगाह में क्या किया? पहला अपना पैर रखा, पांव रखा। ठीक है, डेट क्या था बोलेगा तो 20 मई 1498 लिया जाता है ना, ये 20 मई 1498।
तो भारत की खोज कब हुआ? 20 मई 1498। भारत पहले से था ना, भारत पहले से था, लेकिन हमें उससे वहां जाने का रास्ता नहीं पता था, तो समुद्री मार्ग की खोज किया है। किसकी खोज किया? समुद्री मार्ग की खोज। और उसी खोज की सहायता से वो इंडिया पहुंचा और बताया कि इंडिया है करके, तो उसी को बोल दिया जाता है कि भारत की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा। ठीक है, जबकि भारत पहले से था, वो कोई खोजा वाला नहीं। ठीक, लेकिन वहां से जाने के लिए क्या किया? रास्ता की खोज किया। क्यों? क्योंकि पहले से ही भारत के अगर देखा जाए तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर से क्या हुआ, जब क्या होता था, व्यापारिक संबंध स्थापित था। वहीं पास कुस्तुतुनिया को तुर्की लोग क्या किए? अपने अधिकार में ले लिया था या उसके पतन कर दिया, जिसके कारण उसके व्यापारिक का जो संबंध था वह स्थापित नहीं हो पाया था। इसीलिए ये क्या किया? भारत की खोज, भारत में समुद्री मार्ग की खोज के लिए क्या किया? निकला। तो बार्थोलोम्यू डियाज क्या हुआ? असफल रहा। उसके बाद कौन निकला? 14 जुलाई 1497 में कैप्टन वास्को डी गामा क्या किया? भारत की खोज के निकला, उसी रास्ते में निकला। और यहां से इस रास्ता को वास्को डी गामा ने क्या बोला? इस जगह को क्या बोला? केफ ऑफ गुड होप। ठीक है, और इस रास्ते को आगे को इसी को क्या बोला? केफ ऑफ गुड होप, केफ ऑफ गुड होप रूट कहा। ठीक है, क्या कहा? रूट कहा। किसने कहा? वास्को डी गामा। यहां से यहां तक के रास्ते को क्या बोला? केप ऑफ गुड होप रूट। ठीक है, केप ऑफ गुड होप रूट कहा। किसने कहा? तो वास्को डी गामा ने। किसने कहा? वास्को डी गामा ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये अब्दुल मजीद किसकी सहायता से गया बोलेगा? तो अब्दुल मजीद की सहायता से। किसकी सहायता से? अब्दुल मजीद की सहायता से। कहां पहुंचा? तो केरल के कोचीन है कि कालीकट बंदरगाह है? बताओ तो, मैं कोचीन बोल दिया, कालीकट है। क्या है? कालीकट। ठीक है, फ्लो में वो निकल जाता है मुंह से। तो केरल के कहा? कालीकट बंदरगाह में। कहा? कालीकट बंदरगाह में। और इस मार्ग को क्या बोला? तो केप ऑफ गुड रूट कहा गया। क्या कहा गया? केप ऑफ गुड होप रूट कहा गया। ठीक है, वास्को डी गामा जब यहां से भारत से लौटे, ठीक है, क्या किया? इस भारत से लौटे, ठीक है, रिटर्न हुआ, तो वापसी में, ठीक है, किसमें? वापसी में वास्को डी गामा अपने साथ क्या लेके गए? मसाले। क्या लेके गए? अपने साथ मसाले के लेके गए। और इसे यूरोप में व्यापार किया। इसका क्या किया? यूरोप में इसका क्या किया? व्यापार किया। और व्यापार से ये 60 गुना मुनाफा कमाया। कितना? 60 गुना मुनाफा कमाया। किसने? वास्को डी गामा। ठीक है, तो भारत के जो मसाले थे उसे अपने साथ लेके गए और उस मसाले को बेचा गया, उसका व्यापार किया, तो उसे 60 गुना का मुनाफा हुआ। इसे याद रखना, कितने गुना? तो 60 गुना का मुनाफा हुआ। ठीक, इसके बाद क्या होता है? वास्को डी गामा 14 जुलाई 1497 के बाद दूसरी बार कब आता है? 1501 में भारत की यात्रा करते हैं। कब? 1501 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है। कितनी बार? सेकंड बार। याद रखना, प्रथम बार खोजा कब? 1497 में, लेकिन प्रथम यात्रा फिर कब किया? 1501 में। दूसरी बार कितना बार? दूसरी बार 1501 में किया। और इस दौरान ये भारत में कितने माह रुका? 8 माह रुका। भारत में रुका 8 माह। क्या किया? भारत में रुका। कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, तो प्रथम बार भारत की खोज कब किया बोलेगा? तो 20 जुलाई 1498। और दूसरी बार भारत जब आता है, वो दूसरी बार तो 1501 में आता है। और वह कितने दिन रुक जाता है? 8 माह। कितने दिन? 8 माह। आगे देखेंगे इसको, तो ये दोबारा क्या गवर्नर बन के, यूरोप का गवर्नर बन के भारत में फिर से आता है। और उसी दौरान उसकी क्या हो जाता है? मृत्यु भी हो जाता है। उसे आगे देखेंगे। अभी इतना याद रखना कि दूसरी बार कब आया था, तो बोलेगा तो 1501 में। कब आया था? 1501 में। ठीक है, चलो इतने को नोट करो, फिर आगे देखो। चलो आगे देखेंगे। जब वास्को डी गामा भारत आया, कहाँ आया? भारत आया, केरल के कालीकट बंदरगाह में आया, तो उस समय वहां के हिंदू राजा कौन था? जयमोरिन। कौन था? जयमोरिन। तो जयमोरिन ने क्या किया? उसका स्वागत किया। किसका? इनका स्वागत किया जी, वास्को डी गामा का। ठीक है, कौन था? हिंदू राजा। जब वास्को डी गामा भारत आया, भारत आया
उस समय हिंदू राजा कौन था? जेमोरिन। ठीक है, उनका क्या किया? स्वागत किया। क्या किया? स्वागत किया। और जेमोरिन क्या है? इसके उपाधि है। क्या है? जेमोरिन क्या हिंदू राजा का उपाधि क्या था? जेमोरिन, इसलिए उसे जेमोरिन, हिंदू राजा जेमोरिन कहा जाता था। और उसी ने क्या किया? उनका स्वागत किया। कहाँ किया? तो केरल के बंदरगाह कौन सा था? कालीकट। कौन सा? कालीकट बंदरगाह में क्या किया? उनका स्वागत किया। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक, इसके बाद देखते हैं, ठीक, इसके बाद देखते हैं 1500 ईस्वी में। कब? 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में वास्को डी गामा, बता दो ना, पहली बार कब आया और समुद्री मार्ग की खोज कब किया? 20 मई 1498 में। और दूसरी बात कब यात्रा किया? 1501 में। ठीक है, लेकिन वो क्या किया? बस यात्रा किया। ठीक है, और दूसरी बार जब कैप्टन कौन आता है यात्रा में? कौन आता है दूसरी बार? 1500 ईस्वी में आता है। कौन आता है? दूसरी पुर्तगाली कैप्टन अल्बारेज फ्रेवल। कौन? अल्बारेज फ्रेवल। अल्बारेज फ्राबेल। कौन आता है? फ्राबेल। और ये कितने जहाजों के साथ आता है? 14 जहाजों के साथ क्या आता है? भारत आता है। ठीक है, कितने जहाजों के साथ आया? 14 जहाजों के साथ क्या किया? भारत आया। क्योंकि एक वास्को डी गामा आके चला गया था, वहां से मसाले लेके गए थे, उनसे 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो उसी के आधार पे ये भी क्या, अल्वारेज फ्रेबेल जो क्या था, पुर्तगाली के द्वितीय कैप्टन के रूप में क्या किया था? भारत आया था। और कितने जहाजों के साथ आया था? 14 जहाजों के साथ भारत आया था। कितने? 14 जहाजों के साथ भारत आया था। यहाँ पर ध्यान रखना, इसको ना 13 भी कहा जाए। कोई कोई बुक में 13 है, कोई कोई बुक में 14 है। ठीक है, अगर दोनों आ जाए तो 13 लेना, अगर 13 ना रहे तो 14 लेना। ठीक है, क्योंकि और भी बुक में अगर देखोगे तो 13 है, कहीं कहीं 14 है। तो अगर 13-14 दोनों आए तो 13 लेना, और 13 नहीं रहे तो कितना लेना? 14 लेना। ठीक, तो 14 जहाजों के साथ या 13 जहाजों के साथ क्या किया? भारत आया। दूसरी पुर्तगाली कैप्टन अगर बोलेंगे कौन है, तो अल्बारेज फ्राबेल 13 जहाजों के साथ क्या किया? भारत आया। ठीक है, अगर बात करूं इनकी पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की, इनकी पहली फैक्ट्री, अब पहली फैक्ट्री कहां लगेगा बताओ तो? कोचीन में। कहां लगेगा? कोचीन में। कब लगता है? 1503 में। पढ़िए ना, 1503 में। कब लगता है? 1503 में। कहा? कोचीन में। कहा? कोचीन में। और दूसरी फैक्ट्री कब लगता है? 1505 में। कब लगता है? 1505 में द्वितीय। और प्रथम कब लगता है? पहली फैक्ट्री इसमें 3 में। कहाँ लगता है? कोचीन में। और ये कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? कोहिनूर में। कहाँ लगता है? कोहिनूर में, या फिर इसी को बोलते हैं कुन्नूर में। कहाँ लगा? कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगा। कहाँ? इनका फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री 1503 कोचीन, दूसरी फैक्ट्री 1505 कहाँ? कुन्नूर में। ठीक है, किनका है बोलेगा तो ये पुर्तगाली फैक्ट्री। क्या है? पुर्तगाली फैक्ट्री। अभी क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे तो डच इंग्लिश का भी पहली फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री उसका भी देखेंगे, कहाँ कहाँ लगा वो भी देखेंगे। तो पुर्तगालियों का याद रखना 1503 और 1505 कहाँ? तो कोचीन और कुन्नूर में। कोचीन और कुन्नूर में। ठीक है, उसके बाद तीसरी बार क्या किया? तीसरी बार वास्को डी गामा 1524 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा क्या किया? भारत आया। और इस समय किस रूप में आया? कैप्टन के रूप में। किस रूप में? कैप्टन के रूप में। किस रूप में आया? कैप्टन के रूप में आया। कब आया? तो 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। और कहाँ आया? तो वही उसी रास्ते से आया, कोचीन में। ठीक है, और दिसंबर, कब? दिसंबर 1524 ईस्वी में ही इसकी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। कहाँ? भारत में। कहाँ हो गया? भारत में। और इसे वहीं कोचीन में क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। कोचीन में क्या कर दिया गया? दफनाया गया। ठीक है, तो भारत की खोज करने वाला कहाँ दफनाया? भारत में ही दफन हो गया। कहाँ दफन हो गया? भारत की खोज करता भारत में ही दफन हो गया। तो तीसरी बार जब 1524 ईस्वी में आता है तो दिसंबर में उसका क्या हो जाता है? उसी सन ना, दिसंबर बस लिखा हूं तो दिसंबर 1524 में ही भारत के कोचीन में क्या कर दिया जाता है? उसे
दफना दिया जाता है, उसे एक बीमारी के तहत उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और अगर इसके बाद बात करूं, ठीक है, इसके बाद बात करूं तो अब जो भी आएगा वो फ्रांसीसी गवर्नर बन के आएगा। क्या करके आएगा? फ्रांसीसी गवर्नर। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्की फ्रांसिस्को फ्रां फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, या फिर इसी को अल्मीड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, 1505 से 1509 तक, 1505 से 1509 तक ये क्या किया? पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर बन के आया। क्या किया? प्रथम गवर्नर बनकर भारत आया। ठीक है, तो फ्रांसिसो डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक ये पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर बनकर क्या किया? भारत में आया था। गवर्नर बनकर भारत, गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल बनकर भारत में क्या किया था? आया था। और इन्होंने क्या किया था? शांत जल संधि या इसी को बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्या किया? लागू किया। क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया या फिर ये अपनाया। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो ये कार्टेज व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था? इसे बोला जाता है कार्टेज व्यवस्था। इसके तहत हिंद महासागर पर क्या करना चाहता था? ये अपने नियंत्रण करना चाहता था, और उस रास्ते से जो भी आता उस पर क्या लगाते थे? ये टैक्स लगाते। क्या लगाते थे? टैक्स लगाते थे। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसके हैं? तो पुर्तगाली गवर्नर जनरल फ्रांसीसी डी अल्मीडा। ठीक है, किसका है? फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डी अल्मीडा का। तो ब्लू वाटर पॉलिसी सीखा। ठीक, इसको याद रखना। या शांत जल संधि इसकी नीति, शांत जल संधि की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी इसी को क्या बोलते हैं? कार्टेज व्यवस्था। टैक्स के रूप में क्या करते थे? ये उस क्षेत्र में लेते थे। ठीक है, और ये 1508 में, कब? 1508 और 9 में, 1508 और 9 में ये तुर्की सेना, इसकी तुर्की के और गुजरात के, तुर्की के, गुजरात के और मिस्र के संयुक्त सेना को, ठीक है, मिस्र के संयुक्त सेना को क्या करता है? हरा देता है। क्या कर देता है? हरा देता है। कौन? फ्रांसीसी डी अल्मीडा। ठीक है, तो इसे बस ये याद रखना कि यूरोप का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर कौन आया था? तो अल्मीडा। ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? तो अल्मीडा। और गुजरात, मिस्र और तुर्क की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो डी अल्मीडा। ठीक है, इसके बाद इसके बाद ये ज्यादा कुछ और नहीं पूछा जाता है इसके बारे में। इसके बाद दूसरा बुक वो पढ़ेंगे हम अल्बुकर्क के बारे में। किसके? अल्बुकर्क, फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क। ठीक, किसके बारे में? फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क। देख लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा। फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। दूसरा क्या था? ये गवर्नर जनरल कौन था? फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क का 1509 से 1515 कब था? 1509 से 15 तक था। ठीक, कौन? फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क द्वितीय गवर्नर जनरल था। कहाँ का था? तो पुर्तगाल का। कहाँ था का? पुर्तगाल का। अगर बात करूं पुर्तगाल के वास्तविक संस्थापक की बात करूं, वास्तविक संस्थापक तो ये यही था, अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क का। ये इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा से, ठीक है, किससे? गोवा को बीजापुर से छीन लिया था। 1510 ईस्वी में गोवा को
बीजापुर, बीजापुर के सुल्तान था जिसका नाम था क्या था, आदिल शाह। क्या नाम था, आदिल शाह से छीन लिया। ठीक है, कब, 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के सुल्तान, कौन था सुल्तान उस वहां का, आदिल शाह। कौन था सुल्तान या फिर शासक कौन था, आदिल शाह। और छीनने के बाद ये गोवा को क्या बना देता है, अपनी राजधानी। क्या बना देता है, अपनी राजधानी। ठीक है, तो गोवा को राजधानी बनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो अल्बुकर्क था। कौन था, अल्बुकर्क का था। और 1511 में इन्होंने मलक्का को जीत लिया। कब, 1511 में कौन, किसको जीत लिया, मलक्का को। किसको, मलक्का को। और इसी क्रम में 1515 ईस्वी में इन्होंने फारस की खाड़ी में एक बंदरगाह जिससे कहा जाता है होर्मुज बंदरगाह। ठीक है, तब 1515, ठीक, 1515 ईस्वी में कहाँ की, फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह को क्या कर लेता है, जीत लेता है। क्या कर लेता है, जीत लेता है। कौन, अल्बुकर्क। कौन, अल्बुकर्क का फारस की खाड़ी में क्या, कौन सा था, होर्मुज बंदरगाह था, उसे क्या कर लिया जाता है, जीत लिया जाता है। तो फ्रांसीसी अल्बुकर्क के बारे में केवल 4 प्रश्न बनता है। द्वितीय गवर्नर जनरल था, कौन था, द्वितीय गवर्नर जनरल कब आया, तो 1509 से 1515। ठीक है, इसे यूरोपीय शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका, यूरोपीय शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन, अल्बुकर्क का। 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह था उस समय, उससे छीना और अपनी राजधानी बनाया। 1511 में मलक्का को जीता और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में जो होर्मुज बंदरगाह था उसे भी क्या कर लिया, वो जीत लेता है। क्या कर लेता है, जीत लेता है। ठीक, और आगे देख के बात करूं तो ये सती प्रथा को बंद करने वाला, सती प्रथा को बंद करने वाला था। ठीक है, अपने क्षेत्र में क्या कर दिया था, सती प्रथा को बंद कर दिया था। और सती प्रथा के क्या थे, विरोधी थे। ठीक है, तो प्रथम यूरोपीय कौन था जिन्होंने सती प्रथा को बंद किया अपने क्षेत्र में, तो कौन था, ये अल्बुकर्क। कौन था, अल्बुकर्क। और इनकी मृत्यु भी कहाँ हो जाता है, मृत्यु कहाँ हो जाता है, इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, गोवा में। और इसे गोवा में ही क्या कर दिया है, दफना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो 2 यूरोपीय कौन कौन थे, पुर्तगाल के वास्को डिगामा, वो कहाँ मर गया, केरल के कोचिन में, और उसे कोचिन में ही दफना दिया गया। और ये अल्बुकर्क भारत में ही खत्म हुआ, इसे भी कहाँ, इसकी मृत्यु कहाँ हो गया, गोवा में हो गया। तो संभवतः इसे भी क्या कर दिया, भारत में ही दफना दिया गया। ठीक, तो ये था कौन सा, अल्बुकर्क के बारे में, और फ्रांसिसो डे अल्मीड़ा के बारे में, अल्बोरिज के बारे में, और ये अभी तक वास्को डी गामा के। ठीक है, इतने पढ़े हैं। और एक चर्च का निर्माण करता है, ये चर्च का नाम था सेंट जेवियर चर्च। क्या था, सेंट जेवियर चर्च। ठीक है, तो बस याद रखना, ये सेंट जेवियर चर्च का निर्माण करता है कौन, अल्बुकर्क। कौन, अल्बुकर्क सेंट जेवियर चर्च का निर्माण करता है। इतना है। आगे देखेंगे, इसके बाद एक निनो के बारे में देखेंगे। इसके बाद ये पुर्तगाली हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर क्या देखेंगे, अंग्रेज देखेंगे। तो जल्दी से क्या करो, नोट करो, उसके बाद देखेंगे निनो के बारे में। एक दो लाइन है उसके बारे में, ज्यादा नहीं। अजीब अजीब से नाम मिलेगा ही ना, ये भारत से बाहर विदेश के हैं, और विदेश के लोगों का नाम ही बहुत भयानक ही रहता है। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे, नीनो दा कुन्हा। इसके बारे में देखेंगे, नीनो दा कुन्हा 1529 से 1538। कितना, 1529 से 38 ईस्वी के मध्य, नीनो दा कुन्हा। ठीक है, इसके क्या कार्य थे, क्या किया, तो ये 1530 ईस्वी में क्या करता है, कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बना देता है। ठीक है, क्या करता है, 1530 कोचीन की जगह क्या करता है, गोवा को राजधानी बनाता है। क्या करता है, गोवा को राजधानी बनाता है। और भारत में पुर्तगालियों का ये क्या था, औपचारिक राजधानी था। क्या था, औपचारिक
राजधानी। ठीक है, पुर्तगालियों का भारत में क्या था, औपचारिक राजधानी था। और 1534 में ये बेसिन को और 1535 में क्या करता है, दीव पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, कब, 1534 में कहां कहां पर, बेसिन पर, और 1500 कब, 35 में ना, कहां पर, दीव पर क्या कर लेता है, अपना दीव पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। इसके बाद क्या हो जाता है, पुर्तगालियों का क्या हो जाता है, धीरे धीरे पतन होने लगता है। क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। तो पतन के क्या कारण है, ठीक है, पुर्तगालियों के पतन के कारण, पतन के कारण, तो ये जो 3G की चाहत था वही इसे क्या करता है, ले डूबता है। पहला था गॉड, इन्होंने क्या किया, धर्म प्रसार किया। क्या किया, धर्म प्रसार। कौन सा धर्म, तो ईसाई धर्म। कौन सा, ईसाई धर्म का प्रसार। और इसके लिए, इसके प्रचार करने के लिए क्या कर लेता है, ये विवाह की नीति भी अपना लेता है। किसका, विवाह का नीति अपना लेता है, जबरदस्ती क्या कर लेता है, किसी से भी शादी अपना लेता है, 1 2 3 शादी कर लेता है और उसे ईसाई धर्म में मिला लेता है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाता है, इनका पतन हो जाता है। उसके बाद अगर बात करूं किसका, गोल्ड की, ठीक है, किसकी, गोल्ड की। तो जो आर्थिक नीति था, ठीक है, इनका क्या था, आर्थिक नीति था, भारत के सामान को कम दाम में खरीदना और वहां क्या कर देना, बेच देना। ये भी एक कारण कहा जा सकता है कि पुर्तगालियों के पतन का। और अगर इनका प्रमुख बात करूं तो उस समय क्या था, इस समय अंग्रेज भी यहाँ क्या क्या हो गया था, आ गया था, और वो भी अपने साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे थे। तो इन दोनों के बीच क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। और इसी दौरान पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह किससे हो जाता है, किससे हो जाता है, इसका विवाह किससे हो जाता है, अंग्रेज के, ठीक है, किससे हो जाता है, एक अंग्रेज से हो जाता है। किससे हो जाता है, अंग्रेज से हो जाता है। जिसके कारण पुर्तगालियों ने मुंबई, ठीक है, इन्होंने बम्बई को क्या कर देता है, दहेज में दे देता है। क्या कर देता है, दहेज में दे देता है। और धीरे धीरे इनकी क्या हो जाता है, सत्ता की समाप्ति हो जाता है, या फिर ये पतन की ओर चला जाता है। ठीक है, और एक प्रमुख कारण ये भी था कि ये पुर्तगालियों ने, ठीक है, इन्होंने, पुर्तगालियों ने क्या कर लिया था, ब्राजील की खोज कर लिया था। किसका, ब्राजील की खोज कर लिया था। और यहाँ पास और अन्य भी देश आकर क्या कर रहे थे, यहाँ पास मसाले वसाले के लिए एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। तो पुर्तगालियों ने ब्राजील की खोज कर रखा था। तो वहां से भी अपार धन की और जो मसाले की, कपड़े, सूती वस्त्र जो भी था, सबकी प्राप्ति होने लगा। तो उन लोगों ने यहाँ को क्या कर दिया, छोड़ दिया और कहाँ चला गया, ब्राजील चला गया। तो ये भी क्या होता है, इसके पतन के कारण कहा जा सकता है कि ब्राजील पर ध्यान देने लगे और इंडिया में इनकी क्या होने लगी, सत्ता समाप्त होने लगी। अगर पुर्तगालियों का प्रभाव क्या रहा अगर बोलेंगे, तो पुर्तगाली क्या किए, समुद्र मार्ग की खोज किन्होंने किया, सर्वप्रथम इन्हीं लोगों ने किया। ठीक है, तो अगर मैं इनका प्रभाव बोलूं तो सबसे पहले आ जाएगा समुद्री मार्गों की खोज। किसका, समुद्री मार्गों की खोज करने वाला कौन था, यूरोपी था। कौन था, यूरोपी। और यूरोपी में कौन यूरोपी, तो पुर्तगाली यूरोपी। कौन, पुर्तगाली था। भारतीय सामान का यूरोप में प्रसार किसने किया, तो पुर्तगालियों ने किया। ठीक है, किसका, भारतीय सामान का प्रसार कहाँ किया, यूरोप में किया ना। यूरोप के लोग हैं तो यूरोप में ही करेंगे ना। तो भारतीय सामान का प्रचार प्रसार कहाँ किए, यूरोप में किए। कहाँ, यूरोप में। ईसाई धर्म का प्रसार करते हैं, जिसके कारण यहाँ एक और धर्म का उदय हो जाता है। किसका, ईसाई धर्म का प्रचार। ठीक है, क्या करने लगे, ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। ठीक है, तंबाकू हो गया, मूंगफली हो गया, पपीता हो गया, अनानास हो गया। ठीक है, कौन कौन सा, तंबाकू, पपीता, अनानास, काजू। ठीक है, इन सब का क्या किया, खेती किया। क्या किया, खेती किया या फिर पैदावार किया।
इसमें संतरा भी है, पपीता भी है और मूंगफली भी है। कौन सा? मूंगफली। मूंगफली है, संतरा है, आदि सभी का क्या किया, ये खेती किया। कौन? पुर्तगाली लोग। तो इसका भी क्या किया, आविष्कार किया। प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार करने वाला कौन था? प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार करने वाला कौन था? पुर्तगाली था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कौन था? इन्हीं लोग थे, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था और पुनर्जागरण में नए नए क्षेत्रों की खोज, नए नए वस्तुओं का आविष्कार करने के लिए पूरा जो यूरोप वासी है वही क्या है, प्रख्यात है और उन्हीं लोगों ने क्या किया है, उनकी खोज की है। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने वाला भी कौन था? यूरोपी था। भारत में तंबाकू, पपीता, अनानास, काजू और संतरा, मूंगफली आदि का खेती करने वाला भी कौन था? यूरोपी था। ईसाई धर्म का प्रसार किया इन्होंने। भारतीय सामान का यूरोप में ले जाकर उनका प्रचार प्रसार किया और समुद्री मार्गों की खोज भी इन्होंने की। ठीक है, तो अब ये था पुर्तगालियों का, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाता है। तो कुछ जो पढ़ाया हूँ प्रमुख रूप से गवर्नर जनरल और वास्को डी गामा के बारे में, तो ये था ये पुर्तगालियों का, यहाँ से एक समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसका अंग्रेज का। अंग्रेज आए तो क्या क्या किया, कैसे उन्होंने एक व्यापार करने के लिए यहाँ आया, धीरे धीरे और शासन को अपने हाथ में लेता है, व्यापारिक नीतियों को लागू करता है, भारतीय नए राज्यों को अपने अधिकार में कर लेता है। ठीक, और किस प्रकार भारत हमें क्या कर लेता है, गुलाम कर लेता है, इस सब के बारे में कल देखेंगे। ठीक है, ये था पुर्तगाली के। याद रखना, वास्को डी गामा भारत में 3 बार आए हैं। कितनी बार आए हैं? 3 बार आए हैं। और तीसरा बार जब वो आता है तो भारत में क्या करे हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ दफनाया गया है? तो कोचीन में दफनाया गया है। ठीक है, तो इससे ज्यादा नाम थोड़ा से अटपटा सा है, तो इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा सन और नाम। लेकिन इसे कहानी के माध्यम से पढ़ना कि ये आया तो ये किया और ऐसे किया करके, जैसे मैं पढ़ाया हूँ क्रम बाय क्रम, उसी अनुसार आप लोग क्या करना, इसका नोट बनाओ और जितना ज्यादा हो सके इसका क्या करो, रिविजन करो, बार बार पढ़ो, आराम से आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद।